हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम का 2 वीडियो अपलोड कर चुका है और उसमें हम लोगों ने कवर एक्सियल स्केलेटन तक करवा चुका है। तो आज हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और आज अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि द बोन्स ऑफ द लिम, जब लिम का बोन होता है अलोंग विथ देयर गडल्स, उसके साथ गडल्स कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारा लिम्स का बोन और उसके साथ अगर गडल्स की बात करें तो दोनों मिला के अपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईच लिम इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। जो हमारा हर एक लिम होता है वो 30 बोन्स से मिल के बनता है। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे दिया हुआ है द बोन्स ऑफ द हैंड। जो हमारा हैंड का बोन है उसको 4 लिम भी बोलते हैं, आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। कार्पल्स, कार्पल्स को हम लोग रिस्ट बोन भी बोलते हैं और इसका नंबर जो है 18 नंबर्स होता है। फिर बात करें तो आगे कार्पल्स, मेटा कार्पल्स को पाम बोन बोलते हैं और इसका नंबर 5 इन नंबर होता है। एंड फेलेंजेज, डिजिट्स, जो फेलेंजेज है या डिजिट्स है इसका नंबर जो है 14 होता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात आगे करें तो फीमर, जो हमारा हाइंड लिम्ब है उसके अंदर फीमर आता है और ये इसको थाई बोन भी बोलते हैं और ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। टिबिया, अब आगे बात करते हैं तो टिबिया है, फिर फाइबुला और टार्सल्स, टार्सल्स को एंकल बोन भी बोलते हैं जिसका नंबर 7 इन नंबर्स होता है। उसके बाद आगे अगर यहाँ बात करें तो मेटाटार्सल्स है और मेटाटार्सल्स का नंबर 5 इन नंबर होता है। एंड फेलेंजेज, फेलेंजेज का फिर उसी तरह डिजिट बोलेंगे यहाँ भी और इसका नंबर 14 इन नंबर होता है। आर द बोन्स ऑफ लेग, और ये सब किसके बोन्स होते हैं? लेग्स के बोन्स होते हैं और लेग को क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्ब बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर देखें तो बात कर रहा है एक कप शेप्ड बोन, एक कप शेप्ड का बोन होता है कॉल्ड पटेला, जिसको हम पटेला बोलते हैं। क्या करता है, क्या कवर द नी वेंट्रली, जो हमारा नी है उसको आगे से कवर करता है, कौन? पटेला। और इसका शेप कैसा होता है? कप शेप्ड, इसीलिए इसको नी कैप भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो आगे लिखा हुआ है द पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विथ द एक्सियल स्केलेटन। इसका मतलब क्या है? जो हमारा पेक्टोरल गडल है ये क्या करता है? अपर लिम्ब के बोन को जोड़ता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, और फिर पेल्विक गडल क्या करता है? लोअर लिम्ब के बोन को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है। यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है ईच गडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स। जो हमारा गडल्स होता है ये 2 हाफ्स से मिलके बना होता है। फिर ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्केपुला। हमारा जो पेक्टोरल गडल होता है उसका एक हाफ, उसके अंदर क्या होता है कि क्लेविकल होता है एक और एक स्केपुला होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें स्केपुला की तो स्केपुला इज़ ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। ये स्केपुला कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है और ट्रायंगुलर होता है। फिर फ्लैट होता है, फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है कि ये हमारा डोर्सल पार्ट मतलब पीछे साइड, किसके पीछे साइड? थोरेक्स का, और बिटवीन द सेकेंड एंड सेवन्थ रिब्स। हमारा सेकेंड और सेवन्थ रिब्स के बीच में थोरेक्स के पीछे ये अपना सिचुएटेड होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें आगे तो द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला, जो हमारा डोर्सली था फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी, उस पर क्या होता है? स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है, थोड़ा सा टिल्टेड या एलिवेटेड रिज होता है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, एक स्पाइन बोलते हैं। और वो क्या करता है? विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट, वो एक फ्लैट प्रोजेक्ट करता है और ये एक्सपांडेड प्रोसेस होता है कॉल्ड द एक्रोमियन। क्या कहते हैं इसको? एक्रोमियन। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, ये हमारा क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन के साथ। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बिलो द एक्रोमियन, एक्रोमियन के नीचे इज ए डिप्रेशन, एक डिप्रेशन होता है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, और बनाता है हमारा शोल्डर जॉइंट। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ इच क्लेविकल इज़ ए लॉन्ग स्लेंडर बोन, जो हमारा क्लेविकल होता है ये लंबा होता है और स्लेंड्रिकल होता है विथ 2 कर्वेचर, उसमें 2 कर्वेचर भी होता है। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, और इस बोन को हम लोग कॉमनली या जनरली क्या बोलते हैं कि कॉलर बोन बोलते हैं, या फिर इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। अब अगर हम आगे बात करें पेल्विक गर्डल की तो
पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन। ये हमारा पेल्विक गडल टू कॉक्सल बोन को कंसिस्ट करता है और इच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय, और हर एक इच कॉक्सल बोन जो है फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, तीन बोन के फ्यूजन से बनता है एक कॉक्सल बोन। और वो तीन बोन कौन कौन सा है? इलियम है, इस्चियम है एंड प्यूबिस है। ये तीनों बोन के फ्यूजन से बनता है हमारा एक कॉक्सल बोन। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबव बोन, मतलब इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के जहाँ पे फ्यूज़न होता है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूज़न ऑफ द एबव बोन इज़ अ कैविटी, वहाँ पे एक कैविटी होता है और उसको बोलते हैं एसिटाबुलम, और उस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम। टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, जहाँ पे हमारा थाई बोन आर्टिकुलेट होता है। थाई बोन मीन्स फीमर, फीमर वहाँ पे जाके आर्टिकुलेट होता है। द टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गडल, जो जैसा कि हम टू कॉक्सल बोन्स था, वो दोनों हाफ्स क्या करता है पेल्विक गडल का, आके मिट वेंट्रली, वो वेंट्रली मतलब आगे से मिलता है टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, और क्या बनाता है कि वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करता है कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, और जो ज्वाइंट बनता है वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है वो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। तो स्टूडेंट आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट 4 जहाँ पे आएगा हमारा स्केलेटल सिस्टम का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइंट के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।